डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीवाणुओं की आकृति एवं प्रतिरूप क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी इनकी शेप और पैटर्न्स किस किस प्रकार का होता है, क्या क्या उनके टर्म्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु कोशिकाओं में कोश का भित्ति पाई जाती है और उस कोश का भित्ति के द्वारा जो जीवाणु की आकृति होती है उसका निर्धारण होता है। यानी कि जो सेल की आकृति होगी, बैक्टीरियल सेल की आकृति, वो सेल वॉल के द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान्यतः जो जीवाणुवीय यानी बैक्टीरियल सेल होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि कोकाई है, वैसिलाई है, स्पाइरली है, पिंडाकार है। इसके अलावा परिवर्तनशील यानी प्लियोमॉर्फिक आकृति भी पाई जाती है। तो कई इनके ग्रुप्स होते हैं। कुछ एक कोश की साइनोबैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं, वो सामान्यतः गोलाकारी होती हैं, जैसे क्रोकोकोकस है, सैंडेस्मस है, एनाइसिस्टस है। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो लंबी होती हैं और बहुकोश के प्रकार की भी होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है कि गोलाकार जीवाणु, स्पेरिकल बैक्टीरिया। स्पेरिकल बैक्टीरिया जो रहते हैं उनको सामान्य भाषा में कोकाई या कोकस कहा जाता है, कोकस के नाम से जाना जाता है। इनका आकार 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और ये एक से अधिक गोलाकार कोशिकाएं एक साथ होने पर इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। एक गोलाकार टर्म्स तो कोकाई एक स्पेरिकल सेल होगी, उस स्पेरिकल सेल को हम गोलाकार कहेंगे, कोकस कहेंगे। लेकिन जब ये एक साथ जुड़ जाए, यानी 2 गोलाकार कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाए, या 3 गोलाकार कोशिकाएं एक साथ जुड़ जाएं, या 4 गोलाकार कोशिकाएं अगर एक साथ जुड़ जाएं, तो उनका जो टर्म्स है वो टर्म्स चेंज हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि डिप्लोकोकस, यानी कोकस में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिप्लोकोकस। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि डिप्लो डाई, ठीक है, यानी 2, यानी कि जब आपकी 2 गोलाकार कोशिकाएं इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होंगी तो वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहलाएंगे। इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो एक ही तल में विभाजित होती हैं तथा अस्थायी रूप से युग्मों में जुड़ी हुई होती हैं, वो कहलाएंगे आपकी डिप्लोकोकस कोशिकाएं या बैक्टीरियल सेल। अब आता है स्ट्रेप्टोकोकस। इनमें जो कोशिकाएं हैं वो एक ही तल में विभाजित होती हैं तथा समस्त कोशिकाएं एक रेखीय श्रृंखला में माला के जो मणि होते हैं उनकी तरह ये जुड़ी हुई होती हैं और जुड़ करके एक चैन जैसी संरचना बना लेते हैं। यानी कि ये कोशिकाएं ये विभाजित होती जाएगी और विभाजित होते होते कोशिकाएं जुड़ती जाएंगी यूँ। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद में आता है एक आपका टेट्राकोकस। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो दो तलों में विभाजित होती हैं और 4 कोशिकाओं का एक समूह बनाते हैं और वो समूह कहलाएगा आपका टेट्राकोकस। इसके अलावा आता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होगा, ये जो कोशिकाएं होंगी वो अनियमित रूप से 3 तलों में विभाजित होती हैं। कितने तलों में? 3 तलों में विभाजित होती हैं और अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, इसका बेहतरीन उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एक बैक्टीरिया होता है, वो अंगूर के गुच्छे क्लम्प की तरह वो पाए जाते हैं। उनमें जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से 3 तलों में विभाजित होती हैं और एक गुच्छे के समान प्रतीत होती है। जैसे अपन ने ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर गुच्छे के रूप में जुड़ी हुई हैं, तो ये कहलाएगा स्टेफाइलोकोकस। अब आता है सारसीना। सारसीना जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, इनमें कोशिकाएं नियमित रूप से
3 तलों में विभाजित होती हैं और साथ ही साथ ये कोशिकाएं क्यूबॉइडल घनाकार के रूप में व्यवस्थित होती रहती हैं। तो वो संरचना आपकी सारसीना कहलाती है। तो ये थे आपके कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल, जिनकी गोलाकार आकृति होती है, जिसमें अलग अलग टर्म्स यूज लिए जाते हैं, यानी कि जैसे डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्राकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है और सारसीना। तो ये हो गए आपके कोकाई बैक्टीरिया। अब सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी आकृति छड़नुमा होती है, सलाखा रूपी संरचना पाई जाती है, वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और इनके लिए जो टर्म्स यूज लिया जाता है वो बैसिलाई या बैसिलस होते हैं। समझ में आया? यानी कि जहाँ भी आप बैसिलाई या बैसिलस शब्द पढ़ोगे तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा छड़नुमा जैसी आकृति, रॉड शेप्ड। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 3 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और इनकी भी आकृति, जिस प्रकार हमने कोकाई बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग आकृति देखी थी, जैसे कि डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, इसी प्रकार जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी आकृति, उनकी जो संख्या होती है चैन की या जुड़ने की या रॉड की, उनकी संख्या के आधार पर उनका हम नामकरण अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं मोनोवैसिलस। तो मोनो मीन्स सिंगल हो गया, 1। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नंबर के डायग्राम में सिंगल रोड शेप जैसे दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल बैक्टीरियल सेल है, इसलिए इसको हम मोनोवैसिलस कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक शलाखा के रूप में जब कोशिका प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाए तो वो कहलाएगा मोनोवैसिलस बैक्टीरिया। सेकंड नंबर पे आता है डिप्लोवैसिलाई। डिप्लो मीन्स डाई हो गया, यानी कि यहाँ डायग्राम में आप देखिए कि 2 रॉड शेप बैक्टीरियल सेल आपस में अटैच्ड है, चैन बना रही है। ठीक है, 2 आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम डिप्लोवैसिलाई कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब इनमें सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के पश्चात जो कोशिकाएं होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, आसंजित रहती हैं और एक युग्म के रूप में उपस्थित रहती हैं। तो इनको हम कहेंगे डिप्लोबैसिलस। लेकिन ये याद रखना है डिप्लो मीन्स डाई 2 बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब आएगा डिप्लोवैसिलस। इसमें क्या होगा कि जो विभाजन होगा, विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं वो आपस में एक रेखीय श्रृंखला में जुड़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं वो आपस में आसंजित रहेंगी और एक युग्म के रूप में जुड़ी हुई होंगी। तो ये हो गया हमारा डिप्लोबैसिलस। अब आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। जैसे स्ट्रेप्टो का मीन्स होता है एक तरीके से चैन बनाना। ठीक है, तो जब इनमें जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इनमें विभाजन होगा तो विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं होंगी वो एक रेखीय श्रृंखला के रूप में, एक चैन के रूप में जुड़ी होंगी और वो जुड़ करके एक चैन बना लेंगी। तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक रॉड शेप्ड, ये सेकंड, थर्ड, इस तरीके से एक पूरी चैन बनी हुई है। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोकोबैसिलाई। ये कोशिकाएं अंडाकार होती हैं और कोकाई के समान होती है, यानी कि इनकी शेप होते तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया है लेकिन थोड़ा सा गोलाकार शेप ये ले लेते हैं, इसलिए इनको हम कोकोबैसिलाई कहते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये थे रॉड शेप बैक्टीरिया। थर्ड नंबर पर आता है स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी आकृति सर्पिल या सर्पिल आकार होती है, वो स्पाइरल बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे लूप जैसी संरचना, यानी कि इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे स्पाइरल, लहरदार। इसमें सबसे पहला आता है वाइब्रियो बैक्टीरिया। सर्पिलाकार या स्पाइरल जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पहला बैक्टीरिया को उदाहरण लेते हैं हम वाइब्रियो बैक्टीरिया। तो ये जो जीवाणु होते हैं इनकी आकृति कोमा के जैसी होती है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कोमा जैसे कि इस तरीके से, जैसे यहाँ आप ये देख रहे हैं।
ये जीवाणु कॉमा शेप्ड होते हैं, इसलिए इनको हम वाइब्रियो कहते हैं। ये जीवाणु आकृति में बेलनाकार होते हैं और इनका एक सिरा वक्र दिशा में पाया जाता है। ठीक है, एक साइड से थोड़ा सा घुमा हुआ होगा, ऊपर की साइड से, नीचे लंबा होता है लेकिन ऊपर की साइड से थोड़ा सा घुमा हुआ, कॉमा शेप्ड हो गया। इनकी लंबाई 1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इनका जो नामकरण है वो नामकरण आकृति के आधार पर नहीं होकर के इनके अंदर होने वाली जो वाइब्रेटरी मूवमेंट्स होता है उसके आधार पर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है भाई, वाइब्रेशन होता है इसलिए वाइब्रियो नाम पड़ा है इसका। और इसका बेहतरीन उदाहरण हैजा का जो बैक्टीरिया होता है वो वाइब्रियो बैक्टीरिया कहलाता है, वाइब्रियो कॉलेरी। सेकंड नंबर पे आता है नेक्स्ट स्पाइरोकीट, तरंगाणु जीवाणु। ठीक है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया का दूसरा टाइप है। ये जो जीवाणु होते हैं, जो हेयर होता है, रोम होते हैं, बाल होते हैं, उनके जैसे इनकी संरचना होती है और आकृति होती है वो कुंडलित होती है। ये जीवाणु किसी तरल में उत्पन्न होने वाली जो वेव्स होती हैं, लहर होती है, तरंगों के समान गति करते हैं। ठीक है, इनका जो मूवमेंट होता है जैसे कोई लिक्विड मीडियम में लहर उत्पन्न होती है उस तरीके से ये गति करते हैं, इसलिए इनका नाम तरंगाणु या स्पाइरोकीट रखा गया है। इसका बेहतरीन उदाहरण है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है स्पाइरल। ये जो जीवाणु होते हैं वो सर्पिलाकार होते हैं और इनका जो आकार है वो 5 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जैसे आप यहाँ इसमें देख रहे हैं ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो गए, लेकिन चौथा प्रकार आता है अदर फॉर्म्स। उसमें भी कई प्रकार के टाइप्स हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिक। इन जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनकी जो आकृति होती है वो स्थिर नहीं होती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो सेल वॉल कोशिका की आकृति का निर्धारण करती है। जब इनमें सेल वॉल ही नहीं होगी तो इनकी जो आकृति होगी वो स्टेबल नहीं होगी, अनियमित होती है, स्थिर नहीं होती है। इन्हें स्फीरोब्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं। इनको हम स्पीरियोब्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते हैं। और ये एक ही जाति के विभिन्न प्रतिरूप उपस्थित होने के कारण इनको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, यानी कि होती तो एक ही बैक्टीरियल सेल है लेकिन उसमें अलग अलग शेप्ड पाई जाएगी, इसलिए इनको मतलब बार बार चेंज करती रहती है, इसलिए इनको हम प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राइजोबियम और माइकोप्लाज्मा। ये प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल की जो आकृति है वो बार बार चेंज होती रहती है, स्टेबल नहीं होती है। सेकंड नंबर आता है ट्राइकोम्स। ठीक है, ये प्लियोमॉर्फिक हो गया। सेकंड नंबर पर आता है आपका ट्राइकोम्स। इनमें जो कोशिकाएं हैं वो एक ही तल में विभाजित होती हैं तथा 2 कोशिकाओं के मध्य में संपर्क क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी कि बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सेल तो बनती है, विभाजित होती हैं, लेकिन विभाजन होने के बाद में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में थोड़ी सी गैप होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सेप्रोस्पोरिया। ठीक है, सेप्रो स्पीरिया नामक के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्राइकोम्स के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर पर आता है पैलिसेड बैक्टीरिया। पैलिसेड बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं माचिस की तिल्ली के समान व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, माचिस की जो तिल्ली होती है उस तिल्ली के समान ये व्यवस्थित होती हैं तथा ये कोशिकाएं पार्श्व रूप से व्यवस्थित भी होती हैं। इनका सबसे बढ़िया उदाहरण है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइफी। कुछ सूक्ष्म जीवों में पतली भित्ति वाली बहुकोशिकीय शाखित तंतु के समान संरचना का निर्माण होता है, उनको हम हाइफी का मतलब यही होता है ब्रांच्ड शेप्ड। ठीक है, फिलामेंटस। आपस में कुंठित हाइफी को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलिया यानी कि ब्रांच्ड सेल होगी, और ब्रांच सेल आपस में मिलकर के एक संगठित संरचना का निर्माण करते हैं, वो संगठित संरचना माइसीलियम कहलाती है।
इसका उदाहरण है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, फंजाई जो होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेला। इस प्रकार के जीवाणु जो होते हैं उनकी आकृति स्टार शेप्ड होती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये स्टार शेप्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है आर्क्यूला। आर्क्यूला, ये जो जीवाणु होते हैं इनकी आकृति चतुर्भुज आकार, ठीक है, आकृति के होते हैं, जो कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हेलोफिलिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। उदाहरण है इसका हेलोबैक्टीरियम, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी शेप हो गई चतुर्भुज आकार, ठीक है।